नमस्कार, मैं महेंद्र स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा वायुदाब की पेटियां। वायुदाब की पेटियों को पढ़ने से पहले हमें दो मुख्य नियमों का ध्यान होना जरूरी है। वो कौन कौन से? एक तो तापमान का और वायु के दाब का संबंध कैसा है, यानी तापमान और वायु के दाब का उल्टा संबंध होता है सदैव। उच्च तापमान है किसी स्थान पर तो वहां पर वायु का दाब कैसा? कम रहेगा। जहां पर तापमान कम है वहां पर वायु का दाब क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, यानी तापमान और वायु के दाब का उल्टा संबंध होता है। और दूसरी बात क्या कि सूर्य की किरणों का कोण सदैव पृथ्वी के ऊपर समान नहीं रहता। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें पड़ती है लंबवत, इनको कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए यहां पर तापमान कैसा रहेगा? ऊंचा, उच्च तापमान रहेगा, ज्यादा तापमान रहेगा। और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते जाते सूर्य की किरणों का कोण तिरछा होता चला जाएगा। तिरछा होगा तो वहां पर सूर्य की ताप की मात्रा कम पड़ेगी, तो कैसा तापमान रहेगा? न्यून तापमान रहेगा। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यून तापमान रहेगा। अब इस तापमान के आधार पर हम वायु की दाब की पेटियों का निर्धारण करते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान कैसा पड़ा हमने? उच्च तापमान, तो नियम के हिसाब से दाब कैसा रहेगा? न्यून दाब रहेगा। तो विषुवत रेखीय न्यून वायु दाब की पेटी। इसी तरीके से ध्रुवीय क्षेत्र में तिरछापन बढ़ने से न्यून ताप है, तापमान न्यून है तो दाब कैसा? ज्यादा रहेगा। तो ध्रुवीय क्षेत्र में न्यून ताप और उच्च वायु दाब की पेटी। इसी तरीके से उप ध्रुवीय क्षेत्र में न्यून ताप है और उच्च वायु दाब की पेटी बननी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि न्यून दाब की पेटी है। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उच्च ताप है तो न्यून दाब होना चाहिए, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं हम? उच्च दाब की पेटी पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा होने का एक कारण है। क्या कारण है कि उप ध्रुवीय क्षेत्र से हवाएं कोरियोलस बल की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से हवाएं नीचे उतरती है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उतरती है। इसी तरीके से विषुवत रेखीय क्षेत्र से हवाएं गर्म होती है और ऊपर जाकर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वापस नीचे उतरती है। हवाएं दोनों ओर से नीचे उतरती है उपोष्ण क्षेत्र में, तो यहां पर न्यून दाब की जगह क्या बन जाएगा? उच्च वायु दाब बन जाएगा। तो ये हुई उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। इसी तरीके से उप ध्रुवीय क्षेत्र में न्यून ताप है और उच्च दाब की पेटी बननी चाहिए, लेकिन नहीं बनती, क्योंकि कोरियोलस बल की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हवाएं नीचे उतरती है और उप ध्रुवीय क्षेत्र से हवाएं नीचे उतर के यहां पर कम दाब बना देती है। तो उप ध्रुवीय क्षेत्र में न्यून दाब की पेटी। विषुवत रेखीय पेटी डायरेक्ट तापमान से बनी और ध्रुवीय क्षेत्र की पेटी भी डायरेक्ट तापमान से बनी, इसलिए इनको कहेंगे तापजन्य पेटियां। और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी और उप ध्रुवीय क्षेत्र की न्यून दाब की पेटी हवाओं की गतियों की वजह से बनी, इसलिए इनको कहेंगे दोनों को गतिजन्य पेटियां। ये थी वायु दाब की पेटियां। थैंक यू।